बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार की और आपको बताएंगे कि अलग अलग तरीके के फूलों से, अलग अलग वृक्षों की, वनस्पतियों की पत्तियों से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार की विशेषता क्या है और महत्व क्या है। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार इस बार नवमी तिथि पर पड़ेगा, यानी नवमी तिथि को साथ में लेकर के आ रहा है। नवमी तिथि की जो स्वामी हैं वो स्वयं माता दुर्गा हैं। हर महीने के दोनों पक्ष की नवमी का अलग महत्व बताया गया है। नवमी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नवमी के दिन शिव जी की पूजा अगर प्रदोष काल में की जाए तो वो करना सर्वोत्तम होगा। और इस बार सावन के दूसरे सोमवार का संयोग 2 अगस्त को बन रहा है। अब ये जानते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्य पूजा विधान क्या है। देखिए, सुबह सुबह उठ करके 10 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। महिला हैं तो पीला या लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और शिव मंत्र का जप करें, जो कि होगा नमः शिवाय। रात के समय भी शिव जी के सामने घी का दीपक जला करके शिव मंत्र का जप करें। और संभव हो तो इस दिन जल और फल ग्रहण करना आपके लिए उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। अब जान लेते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किस तरह से फूल और पत्तियों से शिव जी को प्रसन्न करें, शिव जी को अर्पित करें। देखिए, धतूरे का पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बिल्व पत्र यानी बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इच्छा की पूर्ति होती है और आयु की वृद्धि होती है। अगर आप जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। अगर आप हरश्रृंगार के फूल अर्पित करते हैं तो इससे धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप शमी के पौधे की पत्तियां यानी शमी पत्र अर्पित करते हैं तो इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, केतकी और केवड़ा भगवान शिव को अर्पित नहीं कर सकते। अब आपको बताते हैं एक विशिष्ट मंत्र के बारे में। और यह मंत्र अगर सावन के दूसरे सोमवार को जप लिया जाए, कम से कम 11 माला, तो इससे बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंत्र क्या है? मंत्र है ईं क्षं मंग औंग अंग। ईं क्षं मंग औंग अंग। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला सावन के दूसरे सोमवार को शाम के समय जपिए और फिर जो भी आपकी रीजनेबल मनोकामना है उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज हमने बात की सावन के दूसरे सोमवार की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो क्या करें? सावन में रोज जितना दिन भी कर सकें शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर हल्दी लगाएं और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा सावन में रोज सवेरे अगर आप करें तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा।